सो हेलो हेलो हेलो। आज है 9 फरवरी 2026। दिन है मंडे, वीक का पहला दिन। एंड ये चल रहा है हमारा फरवरी का सेकंड वीक। तो आज जो मैंने ट्रेड लिया उसमें आई मेड मोर देन 74 पिप्स। तो उसी ट्रेड का मैं ब्रेक डाउन करूँगा। विल डू द टॉप डाउन एनालिसिस। तो डेली टाइम फ्रेम पे आज काफ़ी दिनों बाद मार्केट जो है वो थोड़ा सा स्लो दिखा हमें। नहीं तो इतने दिनों से मार्केट जो है एशिया सेशन में बहुत ज़्यादा पंप देता है, देन वो लंदन सेशन में थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, न्यूयॉर्क सेशन में वो फिर मैनिपुलेशन देन डिस्ट्रीब्यूशन देता है हमें। बट इस बीच जो प्राइस थी उसमें गैप बहुत ज़्यादा थी, एंड उसके वजह से हमारे जो एस थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे। टीपी जो है वो हमारे बड़े थे। बट एज अ ट्रेडर पहले हमें हमारा रिस्क एपिटाइट जो है वो देखना होता है। पहले जो है कि हम गवाएंगे तो कितना गवाएंगे, दैट शुड बी आवर फर्स्ट टारगेट व्हेन जब हम ट्रेड लेने की सोचे। सो ओके, ऑन डेली टाइम फ्रेम काफ़ी दिनों बाद स्लो मूव देखने के लिए मिला हमें ऑन डेली टाइम फ्रेम। 4 आवर पे हाँ गैप ज़रूर देखने के लिए मिला हमें। इट वॉज लाइक 130 पीप का गैप था ये ऑन 4 आवर। ये कैंडल क्लोज नहीं हुई थी उस वक्त। वी हैड दिस बेयरिश कैंडल एंड मार्केट वॉज कंसोलिडेटिंग। सो ऑन 1 आवर ऑल्सो अगर आप देखोगे, ये जो 1 आवर की एफ थी वो इनवैलिडेट हुई थी। बट ये जो 4 आवर की है वो आई एफ है, इन्वर्स हो चुकी थी एफ। बट मार्केट वॉज कंसोलिडेटिंग। ऑन 30 मिनट हमारे पास थी ये 30 मिनट प्लस 15 मिनट की एफ। एंड जब आई सैट ऑन माई डेस्क तो ये जो लेवल है वो क्या कहते हैं उसे, वो इनवैलिडेट नहीं हुई थी। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ फिब जो है वो लगा दी थी। ये लेवल मिसप्लेस होने के बाद, मिसप्लेस नहीं बोलूँगा मैं, इनवैलिडेट होने के बाद भी मैंने यही फिब जो है वो लगा कर रखी। द रीज़न क्योंकि ये 30 मिनट की एफ प्लस 15 मिनट की एफ भी थी, प्लस यहाँ पे 5 मिनट की एफ भी थी। सो न्यूज़ के पहले भी एक ट्रेड था जो कि बहुत बढ़िया ट्रेड था। बट 8:30 AM को कोर रिटेल सेल्स की हमारी न्यूज़ थी, तो इसलिए मैं न्यूज़ के पहले 15 से 20 मिनट में ट्रेड नहीं लेता हूँ। सो दैट्स वाई डिडंट टुक दैट ट्रेड। बट अगर हम लोग 1 मिनट पे देखिए तो ये ट्रेड था। इस ट्रेड पे आता हूँ मैं, बट पहले लुक एट दिस। यहाँ SMT फॉर्म हुई एंड हमारे पास ये जो 1 मिनट की एफ थी वो इनवैलिडेट हुई। ठीक है, यहाँ ले लोगी यहाँ ट्रेड एंड आइडियल स्टॉप लॉस ये आइडियल स्टॉप लॉस है, वो बहुत 100 पिप का स्टॉप लॉस है। बट आप किसी भी स्विंग हाई पे या इस बॉडी क्लोज के ऊपर आप एसएल रखते विच वॉज 75। एंड ये गोल्डन जोन तो है ही, प्लस 30 मिनट की एफ। ये मेरे सेटअप के अनुसार A+ सेटअप है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का जो टारगेट है वो हमारे पास है, प्लस इट्स अ गोल्डन जोन। तो ये ट्रेड जो था वो बहुत बढ़िया ट्रेड था। पर ठीक है, हम हमारे ट्रेड पे आते हैं। न्यूज़ होने के बाद आई वॉज वेटिंग कि ये वाली जो लेवल है ये टैप होने के बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि ऑन हायर टाइम फ्रेम मार्केट बेरिश फ्लो में ही था। तो मैं थोड़ी देर में रुका। ये सपोर्ट भी है, ठीक है, ये वाला जो लेवल है ये सपोर्ट लेवल भी है। ये कैंडल फॉर्म होने के बाद भी मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मार्केट अगेन ऑन हायर टाइम फ्रेम मार्केट जो है वो बेरिश फ्लो में ही था उस वक्त भी। एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए मुझे ये जो 1 मिनट की एफ है वो इनवैलिडेट या इन्वर्स होने का मैं वेट कर रहा था। तो जब ये कैंडल फॉर्म हो रही थी मैंने इस कैंडल की हाई पे अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया था। एंड SL वॉज बिलो दिस लो। टारगेट जो था, देखो टारगेट मेरा अपसाइड पे कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये जो हाई है ये टारगेट था मेरा, हाँ ये वाला हाई। बट स्लिपेज या स्प्रेड्स के लो उसके वजह से मेरी एग्जिट हुई है यहाँ 5010 के आसपास मेरी एग्जिट हुई है, ठीक है। मेरा कोई अपसाइड पे हायर टाइम फ्रेम का टारगेट भी नहीं था एंड मार्केट वाज इन कंसोलिडेशन जोन। हाँ, अब ये वाला जो है ये वाला लेवल इनवैलिडेट हो सकता है ऑन ऑल्सो ऑन हायर टाइम फ्रेम 1 आवर पे। ये हमारी लेवल है, ये 1 आवर की एफ। बट अगेन कोई मेरा आइडियल टारगेट होने की
ना होने की वजह से मैंने ये जो ट्रेड है वो इस हाई पे ही एग्जिट कर दिया। पार्शल मैंने लिए थे, पार्शल ऑलमोस्ट यहाँ लिया था मैंने 33-34 पिप्स पे मैंने पार्शल लिया था। एंड मेरा जो एसएल था वो ब्रेक इवन पे था आफ्टर टेकिंग पार्शल्स। द रीज़न वॉज ये 1 मिनट की जो एफ है ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कम कर रही थी मेरा टू होल्ड द ट्रेड, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे जो फ्लो है वो भी बेरिश था। सो आई टुक द पार्शल एंड मैंने अपना जो एसएल है वो ब्रेक इवन पे लगा दिया था। एंड यहाँ पे जो इस हाई पे आई एग्जिटेड माई ट्रेड। इट वाज यहाँ पे 86 पिप दिखा रहा है, बट एवरेज अगर मैंने अपना पिप कैलकुलेट करा तो इट्स 74 पिप्स, ठीक है। इस हाई पे मेरे ब्रोकर पे भी जो है वो प्राइस थोड़ा सा स्प्रेड स्केल हो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। सो आई एग्जिटेड एट 74 पिप्स, ठीक है। सो या दिस वाज द ट्रेड। वेटिंग वाज वर्थ इट। मैं यहाँ पे उठा सकता था ट्रेड, बट आई वांटेड टू सी सम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, और ये इनवैलिडेट वाज दैट कंफर्मेशन। सो अगर यहाँ पे उठाता तो आई कुड हैव गेट मोर देन 110 पिप्स, बट ठीक, इट वाज अ गुड ट्रेड। पेशेंटली वेट करा ट्रेड के लिए and I got the good trade. So yeah, this was the trade. Done for the day. One trade a day. That's my rule. And also I took this trade with half lot size क्योंकि 70 पिप का SL is big SL, ठीक है। Again मेरा जो SL होता है normally it's 30 to 40 pips at max, बट ठीक है, मार्केट जो है प्राइस एक्शन जो है वो धीरे धीरे थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो रहा है। इट वॉज अ स्लो डे एंड होप कि जल्दी से जल्दी और अच्छे से मार्केट जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए। अगेन स्लो जा रहा है मार्केट, अगेन आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मार्केट जो है इतना स्लो वर्क कर रहा है, ठीक है। सो इट वाज द ट्रेड, डन फॉर द डे।